मेसोपोटामिया में स्थित संयुक्त राष्ट्र के बेस पर इजरायली सेना ने हमला किया। करीब 4:30 पर इजरायली सेना के 2 टैंक बेस का मुख्य द्वार तोड़कर अंदर घुसे। पीस कीपर्स के विरोध के 45 मिनट बाद इजरायली सैनिक वापस लौटे। बेस के पास गोलीबारी और भारी धुएं के कारण 15 पीस कीपर्स को आंखों में जलन और सांस संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप पर कैलिफोर्निया की रैली में संभावित जानलेवा हमले की आशंका जताई गई है। रैली के दौरान एक हथियारबंद शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास एक शॉटगन, लॉन्डेड हैंडगन और हाई कैपेसिटी मैगजीन थी। संदिग्ध के पास फर्जी प्रेस और वीआईपी पास थे, जिससे उस पर शक हुआ। ईरान और हिजबुल्लाह के हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल के एयर डिफेंस को और मजबूत करने के लिए एक टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस भेजने का फैसला किया है। इसकी निगरानी के लिए 100 अमेरिकी सैनिक भी तैनात किए जाएंगे। थार्ड को बैलिस्टिक मिसाइल हमले को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। गुजरात के अंकलेश्वर में अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी के गोदाम से 518 किलो कोकीन जब्त की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5,000 करोड़ रुपए है। दिल्ली और गुजरात पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई से उड़ने वाले 3 फ्लाइट्स में बम की धमकी दी गई। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया, जिसमें 239 पैसेंजर्स सवार थे। इंडिगो की 2 अन्य फ्लाइट से एक मस्कट और दूसरी जेदाह जाने वाली थी, जिन्हें आइसोलेशन में रखकर जांच की जा रही है। सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया है। साथ ही मुंबई हावड़ा मेल को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई थी, पर जांच के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने बताया कि बेटा जीशान सिद्दीकी भी शूटर्स के निशाने पर था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने इस बात को स्वीकार किया है। आरोपी ने बताया कि उन्हें दोनों को गोली मारने के आदेश मिले थे। कहा गया था कि जो मिले उसे मार दो। कुछ दिन पहले जीशान को धमकी भी दी गई थी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हालात बेकाबू हो गए हैं, जहां हजारों की भीड़ ने अस्पताल में आग लगा दी और कई दुकानों को फूंक दिया। पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पीछे हटना पड़ा, जबकि 6 जिलों से अतिरिक्त फोर्स और पीएससी बुलाई गई है। हिंसा प्रभावित क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 13 अक्टूबर को हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते पथराव और फायरिंग हुई। इस हिंसा में 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन के कारण ब्लड क्लोटिंग जैसे साइड इफेक्ट का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि जनहित याचिका सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए दायर की गई थी। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए मुख्यमंत्री की शपथ के तुरंत पहले राष्ट्रपति शासन खत्म करने का आदेश जारी किया है। जम्मू कश्मीर में 2018 में भाजपा के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई थी और महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन था। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कांग्रेस के बेटी बचाओ अभियान को लेकर जीतू पटवारी को नसीहत दी। कांग्रेस ने अभियान के तहत ज्ञापन देकर बेटियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों की ओर ध्यान आकर्षित किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सांसद से अभियान में शामिल होने का आग्रह किया, जबकि आलोक शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और बीजेपी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए सख्त कानून बनाया है, जबकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया।